16 तारीख के दिन एक महिला आई। वो हमारी दुकान की रेगुलर उपभोक्ता नहीं है, वो प्रथम बार आई थी इतने पर 20 वर्ष। वार्ड नंबर 9 से। इनका नाम अनीता देवी है। कभी 17 किलो बोल रही हैं, कभी बोल रही हैं कि 22 किलो राशन दिया जाता है, कभी बोल रहे हैं कि 25 किलो दिया जाता है। तो बोलती हैं कि ना हमको पिछला महीना में अमित के यहाँ से 22 किलो मिला था, उसके पहले उठाए थे मरवाड़ी के यहाँ तो 22 किलो मिला था। देखिए, इंसान भूल कर सकता है, ये नहीं कि मैं ईश्वर का बहुत बड़ा गढ़ा हुआ है। इंसान भूल हो सकती है, अगर इन्होंने कहा हो उसको अपने कुछ करें। साहब बोले कि ठीक है तो बयान आप जो दे रही हम लिख रहे हैं आपका। तो हम महोदय जब हमारे यहाँ आए थे, वो अपना रिकॉर्डिंग और बयान ले रहे थे, लेकिन उनके बगल से हमारे कार्डधारी राशन लेके जा रहे थे। 16 तारीख के दिन एक महिला आई वार्ड नंबर 9 से। इनका नाम अनीता देवी है। वो आ करके पर्ची स्कैन की, अपना पर्ची लाई। 300 लोगों को इसमें हम राशन बांटे हैं। आप अधिक भीड़ था, उसमें बोले कि हमको राशन दीजिए। हमने बोल दिया कि ठीक है आपका 5, बोले कि 5 यूनिट है। हम कहीं नहीं 4 है, 5 भले होगा, आप जाकर समझ लीजिए वहाँ पर जहाँ पर्ची कटा है। तो कहीं ना हमारा 5 है। तो गई वहाँ, तो वहाँ से फिर वापस आए तो बोलेंगे ना 4। हम ठीक है, तब भीड़ था। हम बोले कि 20 किलो राशन इनको दे दीजिए। तो बोलते हैं कि ना हमको पिछला महीना में अमित के यहाँ से 22 किलो मिला था, उसके पहले उठाए थे मरवाड़ी के यहाँ तो 22 किलो मिला था, और दुर्गा सिनेमा के पीछे से उठाए थे तो 22 किलो मिला था। और हमने कहा कि 1 यूनिट आपका कम हो गया है, इसलिए 20 किलो आपको राशन दिया जा रहा है, आप ले लिए। तो बोले कि हमको सिंगल एगो चावले दे दीजिए। हम रिक्वेस्ट की तो हम चावल देते हैं। हम बोल दिए आदमी को तौल लो 20 किलो राशन। तौला कर चली गई। उसके बाद 1 डेढ़ घंटे के बाद वो आती हैं पत्रकार लोगों को लेकर हमारे पास, हंगामा की हई है हऊ है, किस तरह की बात हुई। उसके बाद कल साहब भी आए हुए थे जांच में। साहब से भी पूछे तो बोले कि हम राशन बेचते हैं, ले जाकर बेचते हैं, करते हैं करते हैं, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। उनका राशन था, अपना ले जाएं, अपना कुछ करें। साहब बोले कि ठीक है तो बयान आप जो दे रही हम लिख रहे हैं आपका। तो हम पढ़े लिखे नहीं है, हमसे गलती हो गई है ऐसा। तो हमारा बेटा उनका पढ़ा लिखा है, वो समझ लो। वो चली गई। बेटा आया, वो भी कह रही थी कि ना हमको 20 किलो ही बोले हैं राशन के। बेटा को बोले कि बयान जो लिखे हैं आपकी माँ का, इस पर आप दस्तखत कर दो। तो कहा कि नहीं, हम दस्तखत नहीं करेंगे सर, इसलिए कि हमारे पीछे बहुत बड़ा हाथ है। हाँ, हम अपने बल पर नहीं कुछ बोल रहे हैं। हम 5,000 6,000 रुपया का महीना कमाने वाले हैं, साइन ड्रेसेज में रहते हैं। हाँ, अब यही समझ लिए सर, हम खाने कमाने वाले आदमी हैं, हमारे पीछे बहुत बड़ा हाथ है। तो सर हमको कहना यही है कि इसमें बहुत बड़ा साजिश रचा गया है हमको फंसाने के लिए, बदनाम करने के लिए। हमारे लाभुक क्षेत्र के बहुत से कार्डधारी कल आए हुए थे, लेकिन किसी को कोई शिकायत नहीं, डीलर के प्रति कोई शिकायत नहीं। उन लोगों को सही राशन मिलता है, समय से मिलता है, रेगुलर राशन दिया जा रहा है और प्रत्येक महीने। जैसा कि मेरे बड़े भाई साहब प्रभंजन कुमार गुप्ता ने बताया, और आप सब भी जानते हैं, कल हमारे यहाँ प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी प्रभारी श्री साकेत कुमार जी भी आए थे जांच के लिए। जांच में स्थानीय लाभुकों ने, सैकड़ों लाभुक उपस्थित थे, और एक स्वर में कहा कि हमको अपने जन वितरण विक्रेता से कोई परेशानी नहीं है, हमको नियमित उचित मात्रा में राशन देते रहें। और लोगों ने अपनी सारी बातें उनको बताई, और प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के समक्ष अनीता देवी ने स्वीकारा कि प्रभंजन कुमार गुप्ता ने उनको 20 किलो राशन देने का वादा कहा था कि 20 किलो राशन आपको दिया जाएगा। और उन्होंने चावल मांगा तो उन्होंने 20 किलो चावल देने के लिए जो मजदूर तौलता है उनको बोल दिया गया। सोचने वाली बात यह है कि उन्होंने कह रही हैं 17.5 किलो, कभी 17 किलो बोल रही हैं, कभी बोल रही हैं कि 22 किलो राशन दिया जाता है, कभी बोल रहे हैं कि 25 किलो दिया जा रहा है। उनका बेटा बोल रहा है कि भाई हमारे पीछे बहुत बड़े लोगों का हाथ है, हम
बहुत सारी ऐसी ऐसी बातें हैं जो पूर्व में भी लोगों को पता है। इससे यही निकला कि एक बहुत बड़ी साजिश के तहत हम लोग को फंसाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी तक उनको कोई सफलता हासिल नहीं हुई। हम लोग के द्वारा उनको 20 किलो राशन दिया गया और यहाँ से राशन ले जाने के बाद अगर उनको कम राशन दिया गया था तो उनका जो भी ऑब्जेक्शन था, जो भी परेशानी थी, उनको यहीं पे कहना चाहिए था। हम इससे नहीं कह रहे हैं कि हो सकता है कि उस दिन बहुत ज्यादा राशन वितरण हुआ था, देने वाले स्टाफ से कोई भूल हो जाए। तो एक छोटी सी भूल के लिए मान लीजिए आपको 20 किलो राशन होता है, आपको 18 किलो राशन चला गया और इसके लिए इतना बड़ा बात का बतंगड़ बना देना, ये भी कहीं ना कहीं इंगित करता है कि बड़ी बड़ी साजिश चल रही है हमारे साथ। और मैंने पहले भी आपसे कहा था कि वो पत्रकार महोदय जब हमारे यहाँ आए थे, वो अपना रिकॉर्डिंग और बयान ले रहे थे, लेकिन उनके बगल से हमारे कार्डधारी राशन लेके जा रहे थे। उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन उस पत्रकार को नहीं किया है कि भाई हमको भी परेशानी है चाहे नहीं है। देखिए, सोचने वाली बात क्या है, ऐसा नहीं कि जब वो आए थे यहाँ पे बाइट ले रहे थे, चाहे यहाँ पे जो अपना वो कार्यक्रम कर रहे थे, तो मेरे लाभुक क्षेत्र के किसी भी एक भी लाभुक ने उनके साथ कोई समर्थता व्यक्त नहीं की। वो अपना अभी आप बोले हैं कि उस दिन काफी लोगों को राशन वितरण किया गया था, काफी भीड़ थी, तो क्या आप ये स्वीकार कर रहे हैं कि आप कम राशन दिए हैं? देखिए मैडम, कम नहीं दिए हैं, कम नहीं दिए हैं। उस दिन हमने 300 लोगों को राशन दिया। 300 में कोई एक बंदा भी कह दे कि कम मिला है। देखिए, इंसान भूल कर सकता है, ये नहीं कि मैं ईश्वर का बहुत बड़ा गड़ा हुआ है। इंसान भूल हो सकती है। अगर इन्होंने कहा हो उसको, सामने वाले जो मजदूर तौलता हो 20 किलो देने के लिए, देखिए दो चीज हो सकती है। 6 यूनिट का राशन लेने वाला व्यक्ति, उसको 18 किलो चावल 12 किलो गेहूं होता है, या मिसहैंडलिंग हो गया हो तौलने वाले से, भी हो सकती है। देखिए, ये बहुत बड़ी इशू नहीं है। कभी कभार ऐसा किसी को हो जाए तो लोग कहते भी हैं कि हमको लगता है, तो हम लोग देखते हैं, ऐसा बात नहीं है, इसको सॉर्ट आउट कर दिया जाता है। साहब आए थे जांच में, तो क्या निकला जांच में? उन्होंने कहा कि हमको ये 20 किलो राशन देने के लिए बोले थे। कहने का मतलब कि आप हमारे पास आई हैं और हमने आपको 20 किलो जब राशन देने का वादा कर दिया है तो मैं कम कैसे दूंगा? आपसे पहली बार बात हुई, आपको 4 यूनिट के लिए 20 किलो राशन का हमने ऑफर कर दिया, तो आपको 20 किलो ही राशन दिया गया और आप स्वीकार भी करती हो और आप राशन ले जाकर बेचती भी है, जो एकदम कहीं ना गैर कानूनी है। सरकार का अनुदानित अनाज बेचने के लिए नहीं है, वो खाने के लिए। इससे गलत संदेश जाएगा। वो हमारी दुकान की रेगुलर उपभोक्ता नहीं है, वो प्रथम बार आई थी इतने पर 20 वर्ष। तो वो प्रथम बार आई आपके यहाँ राशन लेने के लिए और प्रथम बार में ही ऐसा आरोप आप पे लगा, तो क्या लगता है कि आपको साजिश ये 100% साजिश है और ये साजिश की पुष्टि भी हो चुकी है, क्योंकि उनके बेटे ने खुद वे बात स्वीकारा है कि मेरे ऊपर बड़े लोगों का हाथ है। क्योंकि जब बयान हो रहा था, लिखित बयान पे दस्तखत करने की बात हुई कि आप कहिए कि आपको 18 किलो ही राशन मिला है, चाहे 17 किलो ही राशन मिला है, इस पे लिखिए कि हमको 17 किलो ही राशन मिला, तब तो कार्रवाई होगी। तो कहा कि नहीं, मैं हस्ताक्षर नहीं करूंगा, मैं अपने से नहीं कुछ बोल सकता, मेरे ऊपर भी बड़े लोग का हाथ है, मैं नहीं कुछ करूंगा। तो हाथ वो नाम बताएंगे जो बड़े लोग का? हाथ तो नहीं नाम तो नहीं बताया बड़े लोगों का। तो फिर बोले तब सिग्नेचर करना चाहिए ना उनको। तो सिग्नेचर नहीं किया, वो चले गए। तब जाने नहीं देना चाहिए आपको। राशन देखिए, हम नहीं रोक सकते हैं किसी को। नहीं, जब आपको साजिश कर जब फंसा सकता है तो आप भी तो उसको फंसा सकते हैं ना। हम काहे के लिए करने जाएंगे? तो एक कीचड़ में ढेला मारेंगे, फिर हम ही को ढेला लगेगा, क्या जरूरी है कीचड़ में ढेला मारने की? जांच करते हैं, वो तो विभाग का काम है, विभाग तो उस पर करेगा कार्रवाई। ऐसी बात नहीं है। आपको राशन दिया गया है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि जो बड़े लोगों का हाथ है, उन्हीं लोग के दबाव में आकर ये आपको साजिश के तहत फंसा रहा है, या उन्हीं लोग के कहने पे आपके ऊपर इस तरीके का आरोप लगाया गया है। स्थानीय कुछ ऐसे व्यक्ति विशेष हो सकते हैं जो अपनी निजी दुश्मनी से हम लोग को फंसाने की साजिश कर रहे हैं। और कोई बोलेंगे?